नमस्कार, मैं हूं अमिताभ सिन्हा। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और मैं इस वक्त मौजूद हूं झारखंड की राजधानी रांची में और खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ बातचीत करेंगे। चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? रघुवर जी, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल रघुवर जी, 14 सीटें हैं यहां पर। पिछली बार मैक्सिमम यहां पर जीते थे आप लोग। क्या हम लोग उम्मीद करें परफॉर्मेंस रिपीट होगी इस बार? नहीं, निश्चित 12 ही नहीं, सिर्फ इस बार 14 जो भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता जो नारा दी है, अब की बार 400 पार। तो इस 400 पार में 14 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में आ रही है। रघुवर जी, लेकिन कई बार देखा जाता है कि 5 साल आपका शासन रहा, कई बार सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नाराजगी होती है। तो क्या आप लोग उसको भांप रहे हैं या 5 साल काम कर रहे थे इसलिए वो उसको आप लोगों ने दूर किया? नहीं, देखिए, देश की जनता प्रबुद्ध मतदाता है। लोकसभा का चुनाव देश की आम जनता देश के हित को ध्यान में रखकर मतदान करती है और जिस तरह इन 5 वर्षों में चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार या राज्य की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार, क्या फायदा होता है वो झारखंड में झारखंड की 3.25 करोड़ जनता देख रही है। चाहे वो आज तक आज़ादी के बाद, चाहे वो उग्रवाद क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, जो हमारा झारखंड 30 लाख घर अंधेरा था, उस 30 लाख घर में इन 4.5 वर्षों में मोदी सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम किया। यही आपने 24 जब आपने सत्ता संभाली थी, अब जब मुख्यमंत्री बने थे, आपने कहा था हर घर को 24 घंटे बिजली देंगे। तो आपको लगता है उस सपने के करीब पहुंच गए या पूरा हो गया? नहीं, घर घर तक बिजली हम लोग पहुंचा दिए। 24x7 बिजली दिसंबर 2019 तक गांव में भी 24 घंटा बिजली पहुंचाने की दिशा में हमारी सरकार 117 ग्रिड जो काम चल रहा है, 257 सब स्टेशन काम चल रहे हैं, जो आज़ादी के बाद ये सारे काम या अलग राज्य बनने के बाद भी ये सारे काम हो जानी चाहिए थी। लेकिन विगत जो गठबंधन की सरकार, जो मिलीजुली सरकार राज्य में बनने के कारण विकास काफ़ी प्रभावित हुई और आज एक स्थिर सरकार का राज्य की जनता को मजा मिल रहा है। और इसलिए मैं पूर्ण विश्वास है अपनी झारखंड की 3.25 करोड़ जनता पर कि विकास की राजनीति को अपनाएंगे और 14 का 14 सीट, हमारा 1 सीट आजसू लड़ रहा है, 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 14 सीट एनडीए की झोली में आएगी। एक और चीज जो काबिले गौर है वो है कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर, उसको आपने काफी दुरुस्त किया। दूसरा, जब झारखंड बना था तब 18 जिले थे और 14 जिले मुझे जहां तक याद आता है नक्सल प्रभावित, काफी नक्सल प्रभावित थे। अब मेरे ख्याल से 24 के करीब जिले हो गए हैं, नक्सलवादी काफी कम जगहों पे आ गए। तो लगभग अब उग्रवादी समाप्ति की ओर, ये इस राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राज्य की जनता की सुरक्षा किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। और हमने सरकार बनने के साथ ही जो उग्रवाद गतिविधियां पर लगाम लगाने का काम किया और उन क्षेत्रों में जो आज़ादी कितने वर्षों तक विकास के काम नहीं हुए थे, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पीने के पानी हो, जिसके कारण झारखंड की जनता का जन समर्थन सरकार को प्राप्त हुई और जनता के कारण ही आज उग्रवाद झारखंड में लगभग समाप्त हो रही है। रघुवर जी, एक और सवाल उठता है, एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट था, उसको लेकर थोड़ी पहल की थी सरकार ने। आपको लगता है कि इसका कोई उल्टा असर पड़ेगा, आदिवासी नाराज होंगे? नहीं, इस तरह के दुष्प्रचार ये राज्य में हमारे विपक्षी दल, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, और इससे झारखंड राज्य में हमारी धर्म और संस्कृति पर हमला करने वाले कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां हमारी जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन हम झारखंड की जनता, आदिवासी समाज अब काफ़ी सजग हो गए। 67 साल में उन्होंने काफ़ी सरकारें आई गई, लेकिन आदिवासी हितों की रक्षा अगर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तभी आदिवासी हितों की रक्षा हुई। चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिजम में देश में पहली बार आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम हो, या संथाल को 8वीं अनुसूची का दर्जा देने का काम हो, या फिर मोदी सरकार में वन बंधु योजना हो, चाहे आदिवासी समाज का अब तक का बजट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी, ताकि हमारा वनवासी आदिवासी जो आदिकाल से
इस देश में रहना है, जो हमारी संस्कृति को संभाल के रखे हुए हैं, उनकी भी उन्नति हो। लेकिन आज़ादी कितने वर्षों के बाद भी देखे तो आदिवासी को कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अन्य क्षेत्रीय दल सिर्फ वोट बैंक बना के रखे रहे। इसी तरह का गुमराह करके उनका मत लेने का काम किया, अपना मत पेटी भरने का काम किया और गरीब आदिवासी को मौत के पेटी में भरने का काम किया। तो आज आदिवासी समाज भी मोदी जी से काफी खुश है, क्योंकि उनके क्षेत्र में भी चाहे वो घर घर बिजली हो, चाहे लोगों को पीने का पानी हो, चाहे ग्रामीण सड़क हो, आज आदिवासी समाज में भी काफी विकास हुए। और विकास के लिए पहली बार हम लोग ने आदिवासी जनजाति आयोग बनाने का भी काम किया, ताकि आर्थिक सामाजिक विकास उस आयोग के माध्यम से हमारा जनजाति समाज का हो। अब हम लोग बात करते हैं महागठबंधन की। देश भर में महागठबंधन बने, झारखंड में महागठबंधन बना, भले ही आरजेडी उससे अलग हो गई। आपको लगता है संथाल परगना हो, चाहे रांची हो, गिरिडीह हो, इन तमाम इलाकों में कहीं से नुकसान पहुंचने वाला है बीजेपी को? क्योंकि कई बार होता है चुनाव आते आते जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं। देखिए, जो हमारा गठबंधन है वो विश्वास का गठबंधन है, और देश में जो मोदी जी हटाओ बीजेपी हटाओ के लिए जो गठबंधन बना है वो उलझन से भरा गठबंधन है, और ये स्वार्थी लोग का गठबंधन है। और इसी स्वार्थी लोग के गठबंधन के कारण आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस के अध्यक्ष को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिहार को भी हम देखें तो स्वार्थ के गठबंधन के कारण राष्ट्रीय जनता दल के सुपुत्रों में ही आपस में लड़ाई हो रही है। यहां भी हम झारखंड में देखें तो एक तरफ गठबंधन ठगबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां इतनी उलझन है गठबंधन में। अब चतरा जैसे सीट में जहां कांग्रेस लड़ने का गठबंधन ने घोषणा की थी, वहां आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। तो इस तरह जो स्वार्थ से गठबंधन है, इसको राज्य की जनता देख रही है। इस नापाक गठबंधन, भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार के लिए जो गठबंधन है, जनता नकारेगी। और इन 4.5 वर्षों में एक स्थिर सरकार का जो जनता की बुनियादी सुविधाओं को देने का काम कर रही है, तो जनता बहुत समझदार है और जनता इन लोग को धूल चटाएगी। रघुवर जी, आप जब जितनी देर हम लोग बात कर रहे हैं, आप बार बार ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार काम कर रही है, लेकिन पहली बार एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना, पहली बार 4.5 साल तक सरकार चल चुकी है। हर बार हम लोगों ने देखा 1.5 साल में सरकार गिर गई, 2 साल में सरकार बन गई, सर खरीद फरोख्त हो रही है, विधायक बाहर जा रहे हैं। तो इससे कैसे मुक्ति पाई? यहाँ तो रघुवर दास जी का भी तो रोल होगा। नहीं, इसके लिए मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को श्रेय देता हूं, जिन्होंने 14 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे मोदी जी के आह्वान पर विकास के लिए स्थिर सरकार जरूरी है, और इसको झारखंड की जनता ने महसूस की और एक स्थिर सरकार दी, और स्थिरता से ही विकास होती है। 3.25 करोड़ जनता ने एक मजदूर को एक पूरे राज्य की मजदूरी करने का जो मौका दिया। तो मैं एक मजदूर हूं और मैंने संकल्प लिया कि इस राज्य में, इस समृद्ध राज्य में जिसकी गोद में जो गरीबी पलती है, उस गरीबी को नष्टबुद्ध करने के लिए पूरी राज्य में मजदूरी करूं। तो मैं मजदूरी कर रहा हूं। हम राजनीति में आए हैं सेवा। अब लोकसभा चुनाव की बात करें, आप 14 सीटों की बात कर रहे थे रघुवर जी। कुछ सांसद रिपीट हुए हैं, कुछ के टिकट बदले गए, नए चेहरे अच्छा लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं कोई कई बार जीत चुके हैं। तो आपको लगता नहीं एंटी इनकम्बेंसी उन इलाकों में हावी होगी, उन इलाकों में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, या कुछ सांसदों ने बहुत अच्छा काम किया, ये आप मानते हैं? नहीं, अधिकतर सांसदों ने अच्छे काम किए। हमारे जितने भी यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि सांसद थे, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हमारे राज्य में लाने का काम किया। 2 सांसद को जो पार्टी की नीति तय हुई 75+ को स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमारे यहाँ भी 2 आदरणीय करिया मुंडा जी और आदरणीय राम टहल चौधरी जी 75 क्रॉस थे, और 1-2 लोग की परफॉर्मेंस, क्योंकि हमें जनता के भी मैंडेट को समझना होगा। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जैसे संथाल परगना है, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, राजमहल सीट हो, दुमका सीट हो, तो लगातार वही लोग जीतते आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या ज्यादा आदिवासी क्षेत्रों में क्या बहुत ज्यादा पैठ भाजपा नहीं बना पाई है, इस कारण जेएमएम को हरा नहीं पाते आप लोग?
नहीं, देखिए, अब हमारी संगठन की पहुंच समाज के हर वर्गों तक हो चुकी है और जनजातीय समाज अब काफी सजग हो गए। ये जो जनजातीय समाज के जो युवा वर्ग है, युवा अब जात पात और संप्रदाय के बहकाव में नहीं आने वाले। युवा अब को चाहिए रोजगार, युवा को चाहिए विकास, और समाज का कोई वर्ग हो, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है और जिस तरह देश के करोड़ों नौजवान जो डिग्री लेकर घूम रहे थे, आजादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की भविष्य की चिंता करते हुए स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाने का काम किया। और आप देख रहे हैं आज हमारे नौजवान कौशल विकास समचा, क्योंकि दुनिया में जिसके पास कुशल मानव संसाधन है, दस्ता मानव संसाधन, उसी की पूछ हो। और भारत में मोदी जी के बनने के पहले मात्र 4-5% ही कुशल मानव दस्ता थे, जिसके कारण रोजगार नहीं मिल रही थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाकर लोगों को, चाहे गांव में रहने वाला नौजवान हो, चाहे शहर में नौजवान रहने वाला, भले भगवान गरीब में पहले कॉलेज की उस शिक्षा नहीं देगा, लेकिन भगवान ने उसे भी बुद्धि दी है, तो उस क्षमता को, कौशल विकास क्षमता देकर रोजगार देने का काम मोदी सरकार कर रही है और स्वरोजगार देने का भी काम कर रही है। मतलब मानिए साहब, आप लोग सीन लगा देंगे निश्चित रूप से। तीनों सीट संथाल का। आश्चर्य नहीं होगी कि झारखंड के सुप्रीमो शिबू सोरेन भी चुनाव इस बार हार जाए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अब आदिवासी की जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। आदिवासी का जो नौजवान, मैंने देवघर में करीब 1500 नौजवान सिर्फ आदिवासी लड़के लड़कियां थे, उन्होंने संकल्प लिया अब झारखंड को के संथाल परगना को मुक्ति मोर्चा से मुक्ति चाहिए, क्योंकि इन्होंने बरसों शोषण किया आदिवासी समाज का। अब हमारा आदिवासी नौजवान जग गया और स्वामी विवेकानंद के इस मंत्र के साथ उठो जगो उत्कृष्ट बनो, तो संथाल बदलेगा इस बार। 2-3 छोटे मोटे सवाल, जैसे खबर मिली कि आप पैदल चल दिए, वो भी लातेहार जैसे इलाके में 1.5-3 किलोमीटर आप पैदल चले, कार्यकर्ता के घर चले गए, गाड़ी खराब हो गई थी। रात को आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपका चॉपर नहीं उड़ पा रहा है, तो इस नक्सली इलाके में कभी क्या आपको भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? नहीं, देखिए, नक्सल लगभग मुक्त है और राज्य का मुख्यमंत्री अगर डरे तो हमारी जनता का क्या होगा। जब नक्सल मुक्त हो गया है, तो इसीलिए मैं दुनिया को बताने का काम किया, अब रात दिन कोई भी नागरिक घूम सकता बिना भय डर का। और अब जो नक्सल का मनिका में हमने देखा पूरा रात दिन, मैं 12:30 बजे देवघर से आ रहा था। अब पीरटाट एक उग्रवाद क्षेत्र है, वहां भी मैंने देखा 11-12 बजे लोग आना जाना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत काफी शांति मिलती है कि अब उग्रवाद क्षेत्र में लोग रात दिन 24/7 बिना डर का, बिना भय का, तो एक भय मुक्त झारखंड मोदी जी के नेतृत्व में बिना 4.5 वर्षों में तैयार हुआ। और इसलिए मुख्यमंत्री अगर डरेगा तो हमारी आम जनता क्या होगा। रघुवर जी, इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए, अपने विधायकों को, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनको होमवर्क दिया हुआ है वोट संख्या बढ़ाने का, ये क्या है? नहीं, देखिए, पार्टी चुनाव लड़ती है, सांसद और विधायक पार्टी बनाते हैं, और आज जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, इसमें हमारे करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, हमारे जो मार्गदर्शक है आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, जो उन्होंने इस दल को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, नायडू जी, गडकरी जी, जिन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको और हमें बढ़ाना। और इसलिए विधायक की भी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है, सांसद की भी जिम्मेदारी है कि हमें पूरे देश में अपनी पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को पूरे देश में हम फैलाएं और एकात्म मानववाद, हमारा केंद्र बिंदु समाज का अंतिम व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट लाते तक चलना। हमारी पार्टी में सत्ता को हम एक साधन मानते हैं, एक माध्यम मानते हैं, लक्ष्य है अंतिम व्यक्ति। लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा था वो है कि आपने बैठक ली थी और विधायकों को कहा था कि अपने अपने इलाकों में
जितने वोट पिछली बार पड़े थे उससे ज्यादा वोट चाहिए। निश्चित रूप से तो ये काफी बड़ी जिम्मेवारी है। निश्चित रूप से, क्योंकि इन 4.5 वर्षों में काफी काम हुए थे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो उस समय लोगों के दिमाग में था। आज मोदी जी इतनी गरीबी योजनाएं जो गरीब तक पहुंचाए, तो आज करोड़ों गरीब के दिल में मोदी जी है। और विधायक जी भी अपने अपने क्षेत्र में काम किए हैं। तो इन्होंने कहा कि पिछले बार से रिकॉर्ड मतदान आपके विधानसभा क्षेत्र से आनी चाहिए। एक और रघुवर जी आरोप लगता है कि आप सरकार और संगठन दोनों चला रहे हैं। बाहर जो है अब सीएम से तो हर कोई मिल नहीं सकता, लेकिन ये मिथ जो है चारों तरफ फैला रहता है कि सत्ता और संगठन दोनों पे रघुवर जी का ही कब्जा है। नहीं, हमारी पार्टी की संगठनिक ढांचा अलग है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। मैं सरकार में भी हूं तो संगठन का ही काम कर रहा हूं, क्योंकि संगठन ने जो चुनाव में घोषणा पत्र तैयार की थी वो पार्टी ने ही तैयार की थी और एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, तो मैं सरकार में भी संगठन का काम कर रहा हूं, घोषणा पत्र को इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा हूं। और हमारे यहां संगठन और सरकार में समन्वय स्थापित करके मैं सरकार में बाद में पहले कार्य करता हूं। इसलिए संगठन और सरकार में समन्वय बना के हमारी झारखंड सरकार और हमारा संगठन भी चल रहा है। जैसे हम लोग बाहर से, हम लोग तो दिल्ली से आते हैं रघुवर जी, हम लोग को जैसे सुनने में आता है कि कार्यकर्ताओं से दूरी पड़ गई है सीएम साहब की, तो क्या ये सच में मिथ है? क्योंकि रघुवर जी तो हमेशा लोगों के बीच में। निश्चित रूप से आप झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ सकते हैं, मैं आपके अपने मीडिया यहाँ के भी लोकल से आप पूछ सकते हैं। मैं हफ्ता में 2 दिन राज्य के कार्यकर्ताओं से प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मिलता है, मंगलवार और बुध को। कोई भी कार्यकर्ता बेहिचक आ सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो ये जो मिथ्या बातें हमारे विरोधियों के द्वारा फैलाया जा रहा है, लेकिन हमारी राज्य की जनता, हम एक मुख्यमंत्री जन संवाद करते हैं। हर महीने के अंतिम मंगलवार को मैं खुद बैठता हूं, हमारे सारे अफसर बैठते हैं और जिला में डीसी एसपी, हम तो जनता से संवाद करते हैं। तो कार्यकर्ता तो हमारा जान है। तो मंगल बुध को कार्यकर्ता के साथ हर महीने के अंतिम मंगलवार को सूचना भवन में सारे अधिकारियों के साथ, सारे जिला के अधिकारियों के साथ जन संवाद के माध्यम से जो जनता की शिकायत रहती है वो जनता भी हमारे समक्ष रहता है और सीधे संवाद अधिकारी के साथ होता है और जनता की समस्या का समाधान होता है। रघुवर जी एक और आरोप पूछूंगा, एक और आरोप लगता है, मैं फिर भी पूछ लेता हूं। आप डांटते बहुत हैं। लोग बोलते हैं कि रघुवर जी मुख्यमंत्री डांट बहुत देते हैं। नहीं, मैं किसी को डांटता नहीं हूं। मैं ये कार्यकर्ताओं से ही कहता हूं कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। सत्ता का मदहोश नहीं होनी चाहिए। सत्ता आती है और जाती रहती है। तो जो आम जनता कार्यकर्ता से एक शालीनता का परिचय हमें देनी चाहिए, वो दे, चापलूसी ना हो, परिक्रमा ना हो, जनता के बीच काम करने की जरूरत है। और हम जो कांग्रेस में सत्ता आने के कारण, अवगुण के कारण आज कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है, तो कांग्रेस संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में ना आए, ये मैं सावधान कार्यकर्ता को जरूर करता हूं। क्योंकि हमारी राजनीति सिर्फ सत्ता प्राप्त करनी नहीं है, हमारी राजनीति है राष्ट्र के लिए, देश को सबल करने के लिए। तो हमें अपनी ध्येय निष्ठा के प्रति प्रतिबद्ध रहनी चाहिए। हमारा जन्म ही हुआ है देश के लिए। तो ये मार्गदर्शन, ये समझाने का काम मैं कार्यकर्ता को करता रहता हूं। आपको लगता है स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे चुनाव में? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा। मैंने फिर कहा, देश का चुनाव है और देश के चुनाव में हमारे मतदाता, अब पूरी चुनाव को आजादी के बाद से देख ले, तो हमेशा देश के हित को ध्यान में रखकर लोग ने मतदान दिया। चाहे वो श्रीमती 71 में गरीबी हटाओ का नारा, 55 साल तक कांग्रेस ने गरीबों के नाम पर राजनीति की और अमीरों को पाला पोसा, और आज भी राजनीति गरीब के नाम पर। तो देश जानना चाहता कि 55 साल तक आपने कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया, कभी गरीब को न्याय देने का वादा कर रहा है, तो 55 साल आपने क्या किया गरीब के लिए? तो ये अब देश की गरीब जनता समझ रही है। अब जो न्याय योजना और 72,000 रुपए का जो ऐलान कर रहे हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो में और राहुल गांधी, आपको लगता है लोकल लेवल पे ट्राइबल्स में और आपके पिछड़े लोग जो हैं, उन पे असर पड़ेगा? इसका ट्राइबल भवन है काफी। ट्राइबल ने, अब देश का कोई जनता कांग्रेस के इस वादे पर गुमराह नहीं होने वाला, क्योंकि 55 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया और हमेशा गरीब का ही नारा दिया।
71 में तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा देकर चुनाव जीता, लेकिन देश की जनता जानती है चुनाव के समय कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और चुनाव के बाद वो हाथ अमीरों के साथ और गरीब के साथ विश्वासघात। ये 55 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस का। कितना वादा करे, कांग्रेस के वादा पर जनता ही नहीं विपक्ष के नेता लोग भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व आज कांग्रेस पार्टी पर एक बोझ है। पूरी कांग्रेस एक परिवार की भक्ति में लीन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत भक्ति में लीन है। ये अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है, जिसे देश की जनता देख रही है। रघुवर जी, आखिरी सवाल, कुछ ही महीनों का विधानसभा चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो क्या हम माने अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं सेमीफाइनल है आपके लिए? नहीं, चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। हम सिर्फ चुनाव के लिए नहीं काम करते हैं, लेकिन जो देश का संविधान है, हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, जनता को अधिकार है कि किससे सरकार चुनना है। तो हमें विश्वास है कि 14 का 14 लोकसभा भी सीट जीतेंगे और 2000 दिसंबर में जो विधानसभा की चुनाव होगी 2/3 मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फिर जनादेश हमारी राज्य की प्रबुद्ध मतदाता देगी। रघुवर जी, आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। धन्यवाद। और अगले बार किसी और शख्सियत से कहीं और मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज 18।